मेरा नाम सोनू सर है। मैं नॉर्थ मिल ए ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट चलता है और मैं और समय पढ़ाता हूँ। तो मेरे पास एक पेपर है जो कि मैंने बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। क्लास 12 के सेमेस्टर 4 के लिए है, ये आता है। तो मैं अभी सभी बच्चों को यही बात बोलता हूँ कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसको आप पढ़िए लेकिन समझिए ज़्यादा। और सबसे इम्पोर्टेंट है यह आपका कि क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई बच्चा, मैं सभी बच्चों को यही रेफर करता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन समझिए तो आंसर आप किसी टाइप का आंसर बना सकते हैं। अगर हम सिर्फ क्वेश्चन समझेंगे, अगर सिर्फ आंसर समझेंगे, क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो बेकार है। इसलिए मैं सभी बच्चों से बोलूंगा कि आप आंसर से ज्यादा क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या रहा है। जैसे कि एक मेरे पास क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्या तात्पर्य है, मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो अगर आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं, तो आपका जितने सारे क्वेश्चन है उसमें से आ जाएगा, आप कवर कर सकते हैं। जैसे कि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या समझते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक परिभाषा दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की स्वरूप क्या है, आपका 2 मार्क्स का जाएगा। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इस टाइप से। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्या तात्पर्य है, विभिन्न विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या व्याख्या की है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्वरूप का वर्णन कीजिए, मतलब ये जितने नंबर है सब 6 मार्क्स का है। और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा दी है वो 2 मार्क्स का है। तो आप एक छोटा सा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अगर आप वहाँ उसको पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा वहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इस चीज़ से अगर आप बुक खोलते हैं एग्जाम के पहले, पॉलिटिकल साइंस एग्जाम के पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल संबंध, मतलब हमारा देश दूसरे देश से किस टाइप का रिलेशनशिप में है और कैसा संबंध रखता है। जैसे कि बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर, ये एजुकेशन को लेकर, ठीक है, काम को लेकर, हर चीज। तो आप पढ़िएगा तो वहां पे आपको कवर हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उदारवाद से क्या तात्पर्य है और उसकी विशेषता। अगर हम उदारवाद पढ़ते हैं, उदारवाद मतलब होता है काइंडली, हम दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं। गवर्नमेंट हो गया या कोई लोग हो गया, तो उदारवाद जब पढ़ते हैं तो उदारवाद जितने सारे क्वेश्चन आपको वहां से अटेम्प्ट हो सकती है, उदारवाद कर सकते हैं। उदारवाद की विशेषता भी है। देखिए अब जाके एक और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे 6 मार्क्स का, वो है उदारवाद की मुख्य विशेषता क्या है। उदारवाद विशेषता पढ़िएगा तो आपको वहां से 2 मार्क्स। उदारवाद क्या है, 2 मार्क्स। उदारवाद के मुख्य विशेषता का विश्लेषण कीजिए, ये है 6 मार्क्स, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्सवाद के सिद्धांत। मार्क्सवाद ने क्या सिद्धांत दिए थे उसको आप करिएगा तो आपको वहां पे मार्क्सवाद का सिद्धांत क्या है, 2 मार्क्स। मार्क्सवाद के सिद्धांत का परिचय कीजिए, ये मार्क्सवाद सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ये 6 मार्क्स का आप वहां से कवर कर सकते हैं। सेम चीज सिर्फ और सिर्फ मार्क्सवाद के सिद्धांत आप पढ़िएगा तो यहाँ पे आपको दोनों तैयारी हो जाती है, ये आपका बेनिफिट मिलता है। मैं तो सभी बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आप सिर्फ मार्क्स और सिद्धांत पढ़ेंगे तो दोनों क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके। तो वहां पे एग्जाम में जाइएगा, आप देखिएगा नंबर, देखिएगा 2 मार्क्स के, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट कर दीजिएगा। ऐसा बड़ा है सिद्धांत जो वर्णन दिया पूरा पढ़ लेंगे, पूरा लंबा कर दीजिएगा उसको, सब पढ़ेंगे तो आप एक क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको दोनों वहां से मार्क्स करिएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साख की स्थापना और उद्देश्य। तो अगर आप 2 मार्क्स का आएगा तो किस टाइप का आएगा, साख की स्थापना उद्देश्य, साख की स्थापना कब हुई थी उसका उद्देश्य। अगर सिर्फ साख की स्थापना पूछा जाएगा कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ये सब आप उसमें कवर कर सकते हैं। और उसके उद्देश्य, ये 2 मार्क्स का। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का तो कैसे होगा, साख की स्थापना उसको उद्देश्य देते हुए उनकी उपलब्धियां को लेकर, उपलब्धियां, साख किस लिए बनाया गया था, क्या वो कामयाब हुआ है या नहीं, साख के कौन सा अंग है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा साख, साख का भात के लिए क्या महत्व है, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो सिर्फ साख हम लोग करेंगे तो आपको वहां से जितना है सब कवर हो जाएगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वैश्वीकरण की परिभाषा। वैश्वीकरण, आई होप सो मेरे नजर से वैश्वीकरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण का मतलब होता है दो लोगों को एक साथ जोड़ना, वैश्वीकरण। जैसे वैश्वीकरण शब्द वैश्विक प्लस करण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया को एक धागे में पिरोना, पूरी दुनिया को एक में करना, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण सिर्फ वैश्वीकरण पढ़िएगा तो जितना सारा क्वेश्चन है उसके अंदर है। वैश्वीकरण का असर, दूसरे प्रभाव क्या पड़ता है, वैश्वीकरण दूसरे देशों में कैसे संबंध है, तो वैश्वीकरण आप वहां से करिएगा तो आपको सारे कुछ जैसे 100 क्वेश्चन की चीज क्या पाएगा, वैश्वीकरण की परिभाषा क्या है, 2 मार्क्स।
वैश्वीकरण की परिभाषा देते हैं, उनकी विवेचना करिए। ये 6 मार्क्स का, आप वहां से कवर भी कर सकते हैं वैश्वीकरण। फिर आता है वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम, जो ये 6 मार्क है, वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम, तो आप वहां से कवर भी कर सकते हैं। तो वैश्वीकरण की परिभाषा जो है, आप वैश्वीकरण से पढ़िएगा ना, आपके 2 मार्क्स के भी कंफर्म हो जाएंगे और 6 मार्क्स के भी कंफर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका है। देखिए हमारे देश में 3 घर है, मेरा बोले मतलब 3 घर है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक विधानसभा। विधानसभा राज्य के पास होता है, लोकसभा राज्यसभा दिल्ली के पास होता है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल की विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका क्या है? जो विधानसभा अध्यक्ष मतलब जो विधानसभा को चलाता है उसे अध्यक्ष कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका क्या है? तो ये आपका 2 मार्क्स का आई थिंक नहीं आएगा, आपका लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ सकता है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां। जो हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, अभी प्रेजेंट में हमारे देश के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। उनके पास पावर है आपातकालीन, तो भारत में आपातकालीन इमरजेंसी लगा सकती हो। तो उनकी शक्तियां 6 मार्क्स का भी आएगा, 6 मार्क्स का आएगा। मतलब भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या है, किस कब कर सकती हैं वो, कितने दिन कर सकती है, क्या किसी से परमिशन ले सकती है। तो अगर हम राष्ट्रपति के आपातकालीन पढ़ेंगे तो हो जाएगा। राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे ना तो उसमें आपातकालीन भी आएगा और राष्ट्रपति की शक्तियां भी आएगा। तो अगर आप राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो दोनों क्वेश्चन हो सकता है। इसमें 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है, एक राष्ट्रपति के कार्य पहला, दूसरा ये राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां 2। तो सिर्फ भारत के राष्ट्रपति पढ़िएगा तो आपका दोनों क्वेश्चन वहां पे कवर अप हो जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री के कार्य, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री पढ़िएगा तो उसमें आपका 6 मार्क्स का है, ये आप पूरा कवर कर सकते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री कार्य क्या है, उनके रिश्ते क्या क्या है, वो कैसे बनते हैं, उनकी शक्तियाँ क्या क्या है, तो वहाँ से पूरे क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। एक और है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा का है, उन्होंने 1972 में इसका स्थापना किया था। चिपको आंदोलन जब भारत में बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे थे तो सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ों पर पकड़ लिए थे इस टाइप का कि पेड़ को ना काटा जाए। तो चिपको आंदोलन पर आधारित है और ये हमारे परिवार से संबंधित है, इसलिए चिपको आंदोलन फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत में नागरिक समाज आंदोलन, भारत के नागरिक जो है समाज के आंदोलन, मतलब जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो नागरिकता के लिए कैसे आंदोलन करते हैं, कैसे स्ट्रगल करते हैं, क्या कौन नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है, किस डिग्री के है, तो ये भारत के नागरिक आंदोलन में आ सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद की लोकसभा और राज्यसभा का कार्य। इसमें भी बता देगा भारत के पास 3 घर है, लोकसभा और राज्यसभा दिल्ली में, तो उनका कार्य क्या क्या है, उनके अध्यक्ष कौन कौन से हैं, वो शक्तियाँ क्या क्या है, इसी तरह पढ़ लीजिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मेरे सारे बच्चों को विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम दीजिए, शांत रहिए, किसी तरह से कोई टेंशन नहीं लीजिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबसे ज़्यादा शेयर करें। शेयर करेंगे तो जो हम टीचर्स का जो ज्ञान है आप लोगों के पास पहुँचेगा, कम से कम थोड़ा सा हेल्प हो सकता है। इसीलिए आपके थ्रू किसी और पे वीडियो पहुँचेगा तो उन लोगों का कभी प्रॉफिट होगा, उनका भी फायदा होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किए। थैंक यू सो मच।